देखें, समा पे काफ़ी अरसे से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मैंने एक ही स्टांस मेरा हमेशा रहा है कि हमारे पास मैच विनर्स नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। जब मैच विनर्स ना हो तो उसके बाद फिर आप एक दो लड़कों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जीत आप उम्मीद नहीं रख सकते। आप मैंने कभी भी नहीं कहा कि हर लड़का बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे। हाँ, हर लड़का कंट्रीब्यूट लाजमी करे। अगर इस मैच पे आऊँ तो देखें, फैसले कप्तानी के लास्ट मैच में भी बहुत ख़राब थे और इस मैच में भी इसने ब्लंडर्स मारे हैं और आफरीन कोच के ऊपर है कि कोच कोई मैसेज नहीं भिजवा रहा कि क्या गलत कर रहे हो सिचुएशन के हिसाब से। उस्मान तारिक अगर आउट कर रहा है तो उसको कंटिन्यू लगा रहने दो ताकि प्रेशर बिल्ड हो सके उनके बैट्समैनों के ऊपर। वो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। एंड देन फिर आप, खैर मेरी अपनी राय थी कि क्योंकि बाबर जो है वो चौथे नंबर पे, उसने आज भी वही 24 बॉलें खेली 25 रन, जिसके बारे में मैं बार बार कहते हुए आया हूं। अगर उसको खिलाना ही है, अगर खिलाना है तो उसको ओपन करवाएं और साइम अयूब को तीसरे नंबर पे लेके आए क्योंकि साइम अयूब परफॉर्म नहीं किए जा रहा और बाबर जो है वो ओपन एटलीस्ट नया बॉल, क्योंकि नया बॉल यहाँ पे होता है, बॉलर्स करते हैं, अच्छे बॉलरों के खिलाफ खेलते हो, आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होता है कि जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, क्योंकि दूसरी तरफ से आपके पास सबजादा फरहान है जो कि अच्छा खेलता है, खुल के खेलता है वो लड़का, लेकिन आप दोनों एंड से एक वक्त में चांस नहीं लेते। तो वो एक थी चीज। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है वो अबरार का मैं लाजमी कहूंगा कि मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज था कि अबरार जैसा बॉलर नहीं, आप नवाज को खिला रहे हो, आधा तीतर आधा बटेर के, आधी बैटिंग कर लेगा, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता। ये इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, बड़ी टीम है, आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होते हैं। और अबरार की अगर पास की परफॉर्मेंसेज देखें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं उसकी। तो हमारा हमने, मैं समझता हूं कि 20 से 25 रन हमने शॉट भी किए। हमने बॉलिंग में बहुत अच्छा स्टार्ट किया शाहीन के साथ। अगर दूसरा स्पेल किसी का लग जाता तो मेरे ख्याल में हमने 50 में 4 तो आउट कर दिए थे उनके। तो असल काम जो कप्तान का था कि प्रेशर उनके ऊपर डाले रखते, ना आपने स्लिप ली, ना आपने जो हमारा ट्रम्प कार्ड था उस्मान तारिक, ना आपने उससे बॉलिंग दूसरा ओवर करवाया। आई मीन कि इतने बड़े ब्लंडर्स मारोगे तो फिर आप क्या चाह रहे हो कि आप मैच जीतोगे क्या? और आप वो दोबारा कहूंगा कि कोच साहब बैठे हुए हैं वहां पे। कप्तानी हमारे ये प्रॉब्लम रही है कप्तानी की कि जो मुश्किल सिचुएशन होती है वहां पे कप्तान का जो रोल है वो सही तरीके से सही डिसीजन नहीं ले पाता कप्तान। इसलिए उसकी वजह होती है जब वीक कप्तान का मतलब ये कि जब कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लीड फ्रंट से लीड नहीं कर रहा होता। जैसे आज ब्रुक्स की बात करूं तो वो प्रेशर में थे वो लोग, लेकिन उनका कप्तान टीम को लेके चला गया ऑल द वे। सेंसिबल इनिंग, सिंगल डबल कम डॉट बॉल्स खेली और अपनी टीम को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। लाला, आपने बड़ी दुरुस्त बातें की हैं। प्रेशर डाले रखना चाहिए था और उस्मान तारिक को ज़ाया किया गया। तो सीफ साहब, एक तो मैं चाहूँगी कि आप भी इस पर रोशनी डालिए। कप्तान सलमान अली आगा के बॉलिंग चेंजेस पर एक तो आप क्या कहेंगे कि उन्होंने मैच का जो मोमेंटम था वो ज़ाया किया है? जब उस्मान तारिक विकेट ले रहे थे तो उन्हें तसलसल क्यों नहीं दिया गया? क्या कप्तान ने प्रेशर सिचुएशन में घबराहट दिखाई है? आपको लगा कि वो घबराहट में थे? घबराहट तो हुई भी नहीं है, इसलिए कि जब एक के सर पे ये हो तो भाई ऑल इन ऑल हम है और कोई। तो सिर्फ सब ऑडियो का प्रॉब्लम है तो मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊँगी। मिर्ज़ा साहब, आपसे सेम क्वेश्चन आपसे है। हम उस्मान तारिक जो हैं उनको हम ज़ाया करते रहे हैं, चाहे पाक भारत मैच हो उसमें भी हमने उनका सही यूटिलाइज़ नहीं किया और आज के मैच में भी हमने उनको सही यूटिलाइज़ नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया कनीज फातिमा। मैं शाहिद आफरीदी की इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा कि जिस तरह से कप्तानी हो रही थी, आप खुद सोचें 53 पे 4 आउट करके और आपने मैच अपने हाथ से स्लिप कर दिया। आपका मेन बॉलर है उस्मान तारिक, उसने 8 विकेटें इससे पहले ली हुई थी, आप उसको बॉलिंग के लिए लेकर आते। अब कप्तान की क्या परफॉर्मेंस है? 2024 में 2 T20 मैचेस खेलने के बाद उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बना देगा। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी रही जा रहा है ना, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है? अगर आप देखें बैटिंग की वजह से उनकी बॉलिंग करते हैं, एक आध मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ बॉलिंग की, लेकिन अगर आप उनकी बैटिंग का देखें तो 53 रन उन्होंने अब तक बनाए 5 इनिंग्स में, जिसमें 38 रन नमीबिया के खिलाफ थे। तो कप्तान ने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए। मैं हैरान होता हूं कि अबरार अहमद को क्यों नहीं खिला रहे, ये हैरत की बात है। आपका एक आध साल पहले तक वो मेन बॉलर था और आप शादाब खान को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आज 3 ओवर में शादाब खान ने 31 रन दिए, तो आप अंदाजा लगाएं। फिर नवाज को खिलाए जा रहे हैं क्योंकि लाइकिंग में कोच की
कोच मैदान में जाता है वो इंप्रेशन ऐसे देता है कि जैसे सबसे ज्यादा परेशानी उसको ही है। यहाँ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग परेशान है कि किस तरह की परफॉर्मेंस है। जीता हुआ मैच आप अपने हाथ से निकाल देंगे। हैरी ब्रूक ने आज देखे ना, सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिताया, 100 रन 51 गेंदों पर उन्होंने स्कोर किए। और आपकी कप्तानी कहाँ थी? और आप देखें कनीज फातिमा के आज जिस तरह की फील्डिंग इन्होंने सेट की थी, दूर दूर फील्डर रखे हुए थे, तो उन्होंने 20 मरतबा डबल रन लिए, यानी एक के बजाय 2 रन बनाए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि प्रेशर तो उन पे था ही नहीं, और प्रेशर जो था वो सारा हम पे आ गया। और मेरे ख्याल में आज शाहीन आफरीदी ने इस बात का सबूत दिया है कि उनको गलत ड्रॉप किया गया था। 26वीं मरतबा उन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में किसी T20 के पहले ही ओवर में विकेट ली, प्रेशर डाला। फिल सॉल्ट जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ निफ्ट सेंचुरी बनाई थी, उन्हें आउट किया, लेकिन हमने उस प्रेशर को रिलीज कर दिया। साइम अयूब की अगर बात करें, साइम अयूब क्या कर रहे हैं? वो लगता ये है कि वो समझते हैं कि मैं 1-2 विकेटें ले लेता हूं तो टीम में मेरी जगह पक्की है। उनसे बैटिंग नहीं हो पा रही, तो आप देखें ना, फैसले करें, कोच को चाहिए फैसले करें। फखर जमान को इन्होंने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ था और बेचारे को खिलाते नहीं थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की नजर हो गया, आज उसको खिलाया, आज 16 गेंदों पर उसने 25 रन बनाए ना, और उसका बैटिंग नंबर भी वो नहीं है। बाबर आजम को आप चौथे नंबर पर ला रहे हैं। एक अजीब और गरीब सिनारियो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। इसके सारी जिम्मेदारी कोच पर और कप्तान पर आयद होती है। अच्छा, आपके मुताबिक कोच और कप्तान जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं? एक बात तो आपने दुरुस्त कही, जब 5 शिकार किए पाकिस्तान की जानिब से और 5 आउट किए गए तो हम भी वक्ती तौर पर ये समझ बैठे थे कि ये मैच जो है ये पाकिस्तान के हक में जा सकता है, पाकिस्तान इसको विन कर सकता है। लेकिन वो जो प्रेशर था वो सारे का सारा जो है वो दूसरी टीम ने हमारी टीम पर शायद मुंतकिल कर दिया। सवेरा भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सवेरा, क्या ये शिकस्त सिर्फ 2 विकेटों की थी या फिर आप समझती हैं कि हिकमत अमली ही सही नहीं थी, उसी की नाकामी थी? क्या पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच खुद अपने हाथों से गंवाया है? और क्या बड़े मुकाबलों में दबाव अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? बिल्कुल, बड़े मुकाबलों में डेफिनेटली जो दबाव है वो पाकिस्तान पे हमेशा आ जाता है। प्रेशर तो हम कभी भी हैंडल कर ही नहीं पाते, मगर सबसे बड़ा जो डिफरेंस आज दोनों टीम्स में था, इंग्लैंड एक टीम बन के खेल रही थी, दो के यस वो नहीं, वहां पे भी आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखी और हैरी ब्रूक ने जिस तरह टीम को संभाला। हमारे यहाँ 11 प्लेयर्स अकेले खेल रहे थे, टीम नहीं थी। देयर वाज नो टीम यूनिट के आप कहें कि टीम की तरह लड़कर खेली पाकिस्तान टीम। दूसरा मेजर डिफरेंस ऑब्वियसली कैप्टन्स का था। देयर कैप्टन लेड फ्रॉम फ्रंट, आवर कैप्टन इज हाइडिंग समवेयर, वो कहीं ना कहीं पीछे छुप जाते हैं और कहीं भी आपको फ्रंट से लीड करते हुए सलमान अली आगा नहीं दिखते। तीसरी बात यह कि जिस तरह के डिसीजंस लिए गए, जैसे सारे हमारे अभी पैनलिस्ट ने बात की है डिसीजंस की, आपका ट्रस्ट ही नहीं है। आपका मेन स्ट्राइक स्पिनर जो है आप उसको बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, आप अपने पार्ट टाइमर को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। आप पावर प्ले की बात कर लें, पावर प्ले में 5वें ओवर तक हम 36 पर 3 थे, आप छठा ओवर नवाज के हाथ में दे देते हैं जहां 17 रन पड़ जाते हैं और हम पावर प्ले को एंड अप करते हैं 53 for 3 पे। यही 12 से 13 रन का जो डिफरेंस है, ये हमें आखिर में जाके उस डिफरेंस ने जो है वो हॉन्ट किया। उसके बाद वंस आप जब उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं ना, जब आपने एक्सीलरेटर पे पाँव रखा है तो अब आप पाँव रखे रहे थ्रॉटल पे। हमें पता नहीं क्या हो जाता है, हम क्यों आगे का सोचने लगते हैं कि नहीं जी आगे के लिए बचा लो ओवर, उस्मान तारिक का ओवर आगे के लिए बचा लो, बीच में गैप दे दो। आपने मोमेंटम तोड़ दिया। एक तरफ से उस्मान तारिक विकेट लेके प्रेशर देता है, दूसरी तरफ से आप साइम अयूब को लगा देते हैं, वो प्रेशर रिलीज करके 10-12 रन दे देता है। तो आप तो अपने ही बॉलर्स को खुद अनसेटल करवाए जा रहे हैं मुसलसल अपनी बॉलिंग चेंजेस के हिसाब से। तो ना आपने बैटिंग तमीज की ना आपने बॉलिंग तमीज की, आप किसी भी शोबे में सक्सेसफुल नहीं रहे आज।